कोई शादी करनी है कि नहीं? करेंगे क्या मतलब? कोई डेट, कोई सीजन या मेरे आपको बेतबारी है मुझ पे। जिस तरह विराट कोहली अनुष्का को हाई कर रहे होते हैं, आपका नहीं दिल करता कभी कि आप भी किसी को हाई करें? आई जस्ट वॉन्ट टू से कि बाबर आपका तो लेवल ही और है। क्रेजी फैन आपको कभी मिली हो कि आप भी चौंक गए होंगे, यार ये क्या हो गया मेरे साथ? ये हर दूसरे दिन चलता रहता है। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना बाबर, वो यही है कि इतनी यंग एज में आपकी इम्प्रूवमेंट जो है वो ट्रिमेंडस थी। क्योंकि बैटिंग में देखे, बॉलिंग में हमारे पास हमेशा सुपरस्टार्स रहे हैं, बैटिंग में गिने चुने हैं 4-5। सो उसमें और फिर आपकी एक कज़न ब्रादरी है, आपके कज़न्स जो थे ऑलरेडी पाकिस्तान के उस वक्त खेल चुके थे। सो ये माहौल से आपको फ़र्क ज़रूर पड़ा होगा। बट मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसेस था आपका, उसमें डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और फिर गेम की समझ, और कब आपको सेल्फ क्रिटिकल, सेल्फ एनालिसिस, ये सब अगर आप डालते हैं तो ये फिर ही प्रोग्रेस होता है ना। तो आप समझते हैं कि 8-9 जगहों के ऊपर आप फाइट कर रहे थे? काइंड ऑफ। आप देखें, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास इतना नॉलेज नहीं होता। आप जस्ट उसको जो भी आप सीखते हैं या जो भी आपको बताया जाता है तो आप उसको कोशिश करते हैं कि डेवलप किया जाए डे बाय डे। हर चीज़ कोई, मेरा ये था कि मैं हर चीज़, हर दिन कोई चीज़ कुछ मिल जाए मुझे, कुछ मिल जाए, अगर इधर से मिल जाए या उधर से मिल जाए, उसको अप्लाई करता था। शुरू से भी डिविलियर्स का फ़ैन रहा हूँ और अभी भी हूँ। सारी तरफ खेलता था? मैं उसको स्टाइल को कॉपी करता था। तो वो मैं जब भी देखता था, आके जाके प्रैक्टिस में वही चीज़ करना, शॉट्स ट्राई करना, तो वो चीज़ जो है वो मैं शुरू में जब भी जाता था तो वो मैं अप्लाई करता था। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और हम जब आपके बारे में सारा कुछ देख रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो आई एम श्योर आपने भी बहुत सारे ऐसे फैमिली के इवेंट्स होंगे जो आप अटेंड नहीं कर पाए होंगे। तो अपने मकसद को हासिल करने के लिए आपने क्या खोया? खोया तो काफ़ी कुछ था। भाई की शादी जी थी। नहीं गए? नहीं, मेहंदी पे आई वो थिंक। मेहंदी से ही मैं एयरपोर्ट पे गया हूँ, मेहंदी लेके गए हैं, वहीं से सीधा फिर एयरपोर्ट, वहाँ से न्यूजीलैंड। ये अपनी शादी पे ये ना करना है। मैं पता नहीं खुद होता कि नहीं। अब जब दादी की डेथ हुई थी, उस दौरान मैं इस्लामाबाद में था, फर्स्ट क्लास खेल रहा था। पता लगा उसके बाद क्या मुझे डेवो नहीं मिली, डेवो ही नहीं मिल रही, टाइम से मिली नहीं। लेकिन वो है कि आखिरी टाइम पे मैं देख नहीं सका क्योंकि वो टाइम बहुत लेट हो गया था। तो वो जब मुझे याद है, मेरे तैयबू की भी जब डेथ हुई थी, मंडे 19 खेल रहा था, उनके साथ अटैचमेंट बहुत थी, लेकिन उस दौरान मैं साउथ अफ्रीका में था। तो वो आप कुछ ना कुछ जो है वो करते हैं, लेकिन उनकी मेरे ख्याल से दुआओं के साथ, उनके ही जो सपोर्ट और घर वालों की सपोर्ट के साथ यहाँ बैठे हैं और अल्लाह का शुक्र है, इसमें जितना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फैशन आपको पसंद आया उनका? फैशन इतने स्टाइलिश हैं आप और इतने फैशनेबल हैं, तो ये कहाँ से शौक आया? और अभी तक मॉडलिंग की आई एम श्योर बहुत ऑफर्स आती होंगी, फिल्म्स की कोई ऑफर्स आई? नहीं, मुझे ज़रा शौक नहीं है मॉडलिंग शॉडलिंग और एक्टिंग शैटिंग। मैं देखता बहुत हूँ, देखी बहुत, लेकिन ये स्टाइल रोज ही देखता। हमारे क्रिकेटर्स खासे बड़े बड़े मॉडल्स हैं, आपको पता होना। नहीं, माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे प्लेयर हमारे मॉडलिंग करते, मतलब तो ये इतने स्टाइलिश है, इतना स्टाइल कहाँ से आया? देख के नॉलेज, देखें, नॉलेज है वो लेना चाहिए। आपको देख के रमीज भाई को देख लें। अरे वाह वाह, तालियां हो जाए। ये 4 दफा चलाना, ये बार-बार रिपीट करना है। रमेश भाई को जब भी देखा है, ऊपर से लेके नीचे तक, ये हमेशा जो है स्टाइलिश। अच्छा, बाबर का हमने देखा है कि इनकी वालदा के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है और हम अक्सर देखते भी हैं आपकी पिक्चर्स उनके साथ। तो जब आप ट्रैवल करते हैं तो अम्मी को कितना ज़्यादा आप मिस करते हैं? बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। मेरी अटैचमेंट उनके साथ बहुत ज़्यादा है। वाले साहब के साथ तो है ही है, उनके साथ एक डिफरेंट मेरा कनेक्शन है, लेकिन वालदा के साथ उन्होंने सेक्रीफाइस बहुत किए हैं उन्होंने मेरे लिए। बहुत उन्होंने मुझे संभाला है, सपोर्ट की है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर मैं नहीं चल सकता था। और हमेशा ही वो दुआओं में याद रखती हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी टाइम मिले मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, पास रहता हूँ। अब्बा जी की जैसा मैंने अभी बात की, उनकी बहुत सेक्रीफाइसेस हैं। वो लेके जाना, ग्राउंड्स में जाना,
और देखना उनको, मुझे बॉडी लैंग्वेज से अभी भी उनको पता लग जाता है और मेरी बैटिंग को देख के उनको पता लग जाता है कि ये किस फ्रेम ऑफ माइंड में है। क्योंकि जब आपने उसको एक अरसे से देखा हो यहाँ से यहाँ, तो आप उनको नहीं आप बता सकते। कभी कभार आपको पता बहस हो जाती है तो वो फिर आप उनको नहीं कह सकते कि यार आपको हारनी पड़ती है वो वो बहस। फिर देखें वो तो कुछ जीत नहीं वो सकते। हरा देते हैं फिर। जैसे कि आपकी अपनी कहानी है, मतलब है एक तरह से नोबल बिगिनिंग थी, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे। तो अब आप गद्दाफी स्टेडियम के सामने से मोटरसाइकिल पे वालिद अपने बच्चे को एकेडमी में ड्रॉप करने जाता है, आपको याद आता है ज़माना वो? बिल्कुल। कि आपने भी देखा हुआ है और फिर उस बच्चे के लिए आई एम श्योर दुआएं निकलती होंगी। मैं हर दूसरे दिन देखता हूँ। हाँ देखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। आप उस चीज़ को कभी भी आप पीछे नहीं फेंक सकते, या कभी भी आप उस चीज़ को भूल नहीं सकते। जो चीज़ आपने शुरू में एक ड्रीम था आपका, और जब आप वो अचीव करते हैं तो एक सेटिस्फाई मिलता है आपको, सेटिस्फाई चीज़ें मिलती हैं आपको, एक अंदर से खुशी मिलती है। तो मेरा जब वो था ना कि स्टेडियम में जाना, पहली बार जाना, वो आपको पता, मैं पहली बार जब गया था मैं बॉलिंग कराने गया था, प्लेयर्स को बॉलिंग कराने। उसी वक्त तुम्हें मिला नहीं इशारा कि ऑलराउंड एबिलिटी है? अभी भी है। हाँ वही तो कह रहा हूँ। लेकिन देखते नहीं है ये, मानते कप्तान है यार, खुद लगाया करो 8-10 नहीं। ओवर। मैंने किस लिए ली मैं इतने बोल। अच्छा, ऑडियंस का सवाल है, कुछ इंटरेक्शन है, ऑडियंस आपसे सवाल करेंगे। फिर एक हमने मुकाबला भी रखवाया हुआ है, वो है जो जल्दी से टेनिस बॉल पे टेप चढ़ा सकता है। 3 बंदे मुझे चाहिए होंगे एंड में, मगर इस वक्त जो है ना आप सवाल कर सकते हैं बाबर आजम से। जिस तरह विराट कोहली अनुष्का को हाई कर रहे होते हैं, आपका नहीं दिल करता कभी कि आप भी किसी को हाई करें? नहीं, इतना कभी नहीं, नहीं? अभी नहीं दिल किया। अभी चलो नहीं जी, किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने ज़िंदगी में इतना कुछ अचीव किया, वर्ल्ड वाइड लोग आपको जानते हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसी विश जो अभी तक पूरी ना हुई हो? आप किसी एक ख्वाहिश को पूरा करते हैं, फिर कोई नई ख्वाहिश आ जाती है, उसको पूरा करते हैं, तो ये इंसानियत फितरत है, तो आप ये कभी भी ख़त्म नहीं मैं होती। बताऊं, एक ख्वाहिश पे मैं इनकी इंटरप्रेट कर सकता हूँ, वर्ल्ड कप जीतना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह। हु इज नेक्स्ट? क्वेश्चन नहीं है, आई जस्ट वांट टू से कि बाबर आपका तो लेवल ही और है। कौन है जी नेक्स्ट? एक सवाल करना चाहता हूँ और एक ख्वाहिश है मेरी। सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि पूरी दुनिया आपकी फ़ैन है, आप किसके फ़ैन हैं? मैं अपने वाले साहब का फ़ैन। वाले साहब के। और दूसरी ख्वाहिश जो मैंने अर्ज़ की है वो मेरी ये है कि मैं बाबर आजम को अपने गले लगाना चाहता हूँ। गले लगाना चाहता हूँ बाबर आजम को। बहुत शुक्रिया। इसमें क्या है? अच्छा जी, आप में से कौन देखना चाहते हैं बाबर आजम की कवर ड्राइव? कवर ड्राइव, कवर। ये एक दफा और ये। अब बाबर आजम स्ट्रेट ड्राइव, वो ये ठीक है जी। ये सारी जो तुम्हारी वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं तुम्हें। कैच, वेल डन, शॉट, थैंक यू। बाबर से हम ये भी जानेंगे, इतने ज़्यादा फैंस हैं और ख़वातीन की अगर बात करें तो बेतहाशा फैंस हैं आपकी ख़वातीन भी, तो कोई ऐसी क्रेजी फ़ैन आपको कभी मिली हो कि आप भी चौंक गए होंगे, यार ये क्या हो गया मेरे साथ? ये हर दूसरे दिन चलता रहता है। कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। जैसा कि क्या ज़्यादा आता है? अब कोई लेटर्स ही आते हैं। अच्छा, अभी भी खून से लेटर्स लिखे आते हुए। हैं? अभी भी लेटर्स आते हैं इस दौर में भी? अब लोगों को अच्छा, मुझे शादी करनी है कि नहीं? करेंगे क्या मतलब?
कोई डेट, कोई यार, सीजन आपको कोई- या मेरे आपको बेतबारी है मुझ पे। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा ये है कि क्या वो सीजन के और आइटिनरी देख के करोगे, किस तरह से होने वाली है अब? हाँ, वो अब जहाँ पे देखेंगे फ्री टाइम में, क्योंकि आपके बैक टू बैक क्रिकेट है और पीरियड ढूंढना पड़ता अच्छा, है। देखेंगे या देख लिए, ये भी सवाल है। देखेंगे यार। देखेंगे ये बहुत तो मतलब घुमा के मेरा है जवाब कि दिया। सारे जो है ना इन प्ले हैं, सारी खवातीन। ये क्या मतलब आप देखेंगे? लगाएं मेरे पीछे और इस सवाल के ऊपर ना वो डेड बैट देगा, वो कोई चांस नहीं देने लगा है। बट एनीवे, हम तो चाहते हैं कि तुम एक मतलब है जो आपकी दुल्हन हो वो कैसी होनी क्रिकेट का शौक होना चाहिए उसको या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो हिना न्याज़ी है ना, इसको क्रिकेट की अलिफ बे नहीं पता है। तो मैं फिर भी झेल रहा हूँ। नहीं, आजकल तो सब तो मतलब है क्रिकेट की नॉलेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए कि नहीं यार होनी नहीं बस चाहिए। मैं ही काफ़ी यहाँ और नहीं चाहिए? हाँ, नहीं, वो- नहीं? हाँ, सही है। तो पाकिस्तानी होनी चाहिए या कि इटालियन? नहीं अच्छा, अम्मी खाना खाने बाबर से मैं ये जानना चाहूंगी, खुद देखेंगे या अम्मी देखेंगी? ये अब देखें, घर वाले देखें, मैं देखूं, अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए घर वालों म्यूचुअल की। अंडरस्टैंडिंग से होगा। ये बात तो मुझे अपना निकाह वाली अम्मा लग रही हो तुम। बाबर से हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या खूबियां होनी चाहिए आपकी होने वाली बीवी में? अभी सीधे फिलहाल- बल्ले से खेले, अब बाउंसर को अच्छा थ्रो डाउन खेले। आनी चाहिए। हैं? क्या एक थ्रो डाउन होता है जो नेट्स पहले ना वो फेंकते हैं नॉकिंग के लिए। ओके, तो वो कह रहे हैं कि थ्रो डाउन करनी आनी चाहिए दुल्हन को। जस्ट इमेजिन ना वो दुल्हन वाला घघरा पहन के तुम्हें अपना शादी वाले दिन वो थ्रो डाउन करा रही मैं है। ये भी जानना चाहती हूँ, क्रीज तुम आप पे कितनी खड़े होके चीजें जाननी खेले या चाहती? क्रीज से निकल के खेले? कोई खूबी बता दें, दो और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बता- प्यारी भी हो, जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है। टेप बॉल कंपटीशन है, 2 बंदे पिक करने हैं जी। एक बाबर आप करें, एक मैं करता हूँ। जल्दी से कौन टेप बॉल पे कौन जल्दी से टेप चढ़ाएगा? ये भाई, हाँ आ जाए जी। चलो जी। ओके, ओहो हो, ये अब देखना ये है कि कितने स्किल के साथ कौन पहले टेप चढ़ाता है। यू कैन डू इट, जल्दी। मेरी जरा थोड़ी सी रूठी हुई सी टेप है। Well done. आप दोनों जीत गए दोनों वैसे जीत मेरे गए। ख्याल से हैं? तुम third आए प्रॉपर हो। नहीं की, मैंने प्रॉपर की है। ना, हाँ सही कह रहा है। इसकी प्रॉपर देखो, ये परफेक्ट है वैसे। तुम देखो, बाबर पिक करो इनमें से एक, ठीक है? वो बैट लेके आओ यार, एक साइन करेगा, इनको देगा बैट। बहुत शुक्रिया बाबर। वेल डन, मुबारक हो आपको। बैठे।